जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। हम सबको अभी एक खबर मिली है जिसमें ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम यानी सीज़ फायर हो गया है। ये एक वर्बल एग्रीमेंट हुआ है और पाकिस्तान के डीजीएमओ से कॉल आया है भारत के डीजीएमओ के पास आज आफ्टरनून में 3:15 आवर्स पे कि युद्ध को रोका जाए। और क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया है, ये एक तरीके का पाकिस्तान का सरेंडर है। अब इस सब चीज़ को ट्वीट पहले कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने ये क्रेडिट ले लिया कि उन्होंने इस सीज़ फायर को करवाया है, दो ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि बहुत क्लियर इसमें स्टैंड भारत की तरफ से लिया गया है कि कॉल आने के बाद, डीजीएमओ की तरफ से जो कॉल आया है, उसके बाद ये डिसीज़न लिया गया। नाउ यहाँ पर कोई मीडिएटर यहाँ या मीडिएशन नहीं हुआ है। येस, यूएस माइट बी इन्वॉल्व्ड इन दिस। यूएस के अलावा सऊदी अरेबिया या हो सकता है चाइना भी इसमें इन्वॉल्व रहा हो बैक एंड पर, बिकॉज पाकिस्तान के लिए दिस वाज नॉट लेस देन बीइंग थ्रैश्ड कंप्लीटली। इट वाज आइसोलेटेड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स और ये उसकी बहुत बड़ी हार है। हम ये कह सकते हैं कि कारगिल के बाद इंडिया की एक और बहुत बड़ी जीत। ये एक जीत ऐसी है जो पिछले 4 दिनों में सब लोगों ने कलेक्टिवली जो एफर्ट लगाया, आर्म फोर्सेस ने बॉर्डर पर, गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन में और लोगों ने मोटिवेशन में, थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री, लोग जितने लोग थे सब यूनाइटेड रहे। सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया। किसी तरीके का कोई गलत स्टेटमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लाइन से नहीं आया। अक्रॉस द पार्टी लाइंस लोग हाईली मोटिवेटेड रहे। येस, देयर वर नंबर ऑफ फेक इंफॉर्मेशंस, हमें ये समझ आया। करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना भी कितना डिफिकल्ट है। नेवरदलेस इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है ये। की टेकअवेज की अगर हम बात करें, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अगर हम वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करते हैं, 1945 के बाद की बात करें, दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन एनी ऑफ द नेशन हैज डिस्ट्रॉयड 7 to 8 एयर बेसिस ऑफ द अदर कंट्री विच इज न्यूक्लियर पावर्ड। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर्ड देश है और उसके 8 बेसिस, लगभग 8 से 9 बेसिस को इंडिया ने टारगेट किया आज के दिन में, जब एस्केलेशन मैट्रिक्स में काफ़ी ऊपर हम निकल गए। तो पाकिस्तान की एक दिन में बैंड बजा दी इंडियन आर्मी ने। ऑब्वियसली इसमें इंडियन आर्मी के साथ एयरफोर्स का भी बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन रहा है। नेवी वाज ऑन होल्ड, वो भी बैक कर रही थी इन चीज़ों को और इसी वजह से एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है बाय आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। यूएसए ने एक तरीके से कह सकते हैं अमेरिका की किरकिरी को बचा लिया है, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ अमेरिका इसलिए आगे आया बिकॉज उनके भी फाइटर जेट्स गिराए गए हैं। F-16 वाज इन्वॉल्व, JF-17 फ्रॉम चाइना वर इन्वॉल्व, जिनको इंडिया ने रैकलेसली मारा है यहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ी जीत। एक इंडिया के लिए सबसे बड़ा की टेक अवे अगर हमें यहाँ पर कहें तो वो है, इंडिया ने एक डिक्लेरेशन दे दिया है कि इफ एनी काइंड ऑफ टेरर अगर इंडिया की तरफ इन्फ्लिक्ट किया जाएगा, इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ टेरर और उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो ये बहुत क्लियर लाइंस पर इंडिया ने क्लियरली बताया है। ओवर एंड अबव पाकिस्तान की डीजीएमओ से कॉल आया है इंडिया के डीजीएमओ की तरफ। अगेन पाकिस्तान हैज टू पुट द एफर्ट फर्स्ट। पाकिस्तान को ही माफी मांगनी या सरेंडर करना पड़ा यहाँ पर। और बहुत क्लियरली इंडिया ने ये स्टैंड बना दिया है कि अब कोई डिसीजन अपार्ट फ्रॉम दिस इशू, कोई डिस्कशन या कोई डेलिब्रेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, क्लियर स्टैंड है यहाँ पर इंडिया का। एयर स्पेस इंडिया ने जिस तरीके से अपना कंप्लीटली चलने दिया और सिर्फ जो वेस्टर्न फ्रंट और नॉर्दर्न फ्रंट के 32 जो सेंसिटिव एयरपोर्ट्स थे उन्हीं को ब्लॉक करना पड़ा। उन्हीं पर हमको फॉर द टाइम बीइंग ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का पूरा स्पेस उनको क्लोज करना पड़ा, पूरा एयर स्पेस उनका बंद हो गया था। सबसे बड़ी जीत अगर हम देखें तो इंडियन डिफेंस सिस्टम क्लियरली यहाँ पर मैन ऑफ द मैच निकला है। पिछले 4 दिनों में जिस तरीके से इंडिया ने S-400 सुदर्शन चक्र 400 को यूज किया, आकाश को जिस तरीके से यूज किया है, L-70 गन्स को यूज किया, Zu-23 को यूज किया है, अब दिस इज जस्ट, हम कह सकते हैं एक्सेप्शनल कैलिबर, एक्सेप्शनल मैनर में इन चीज़ों को इंडिया ने यूज किया और पता चलता है इससे कि कितना डिफेंस स्ट्रांग रहा है हमारा। दिस इज नॉट जस्ट अ मोरल विक्ट्री, इट इज कंप्लीट विक्ट्री फॉर इंडिया। ये इंडिया ने साबित कर दिया है दैट वी आर अ ग्लोबल सुपर पावर, कहने के नहीं करने के। तो जिद थी, 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को हमने दबा दिया और कल से आज तक में जो चीज़ें पलटी हैं, जिस तरीके से एस्केलेशन मैट्रिक्स में इंडिया आगे बढ़ा है, इज जस्ट एक्सेप्शनल। ये हम कह सकते हैं एक वर्क ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कहा जाएगा। बहुत क्लियरली इंडिया ने ये भी कह दिया है कि कोई थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट इस बीच में नहीं रहेगा। अमेरिका ने भी यही कहा कल, दे रिटेरेटेड दिस थिंग
जेडी वांस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि दैट्स अ बाइलेटरल इशू, इंडिया और पाकिस्तान उसको सॉल्व करे। और एक और बहुत बड़ी बात, जो 23 अप्रैल के दिन इंडिया ने मेजर्स लिए थे, चाहे फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान के एम्बेसी या हाई कमीशन को क्लोज करने की बात हो, या पाकिस्तान को इंडिया से पाकिस्तानीज को जो वीज़ा ग्रांट किया गया था, सार्क वीज़ा होल्ड करने की बात हो, सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। इंडस वाटर ट्रीटी स्टैंड्स रिपील्ड एज ऑफ नाउ, अभी वो कंटिन्यू नहीं रहेगा इंडस वाटर ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर अजय बंगा भी अभी इंडिया आए थे। कल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, उन्होंने यूपी के सीएम से मुलाकात की है, और ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक वाज वन जिन्होंने मीडिएट किया था 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को, और उनको भी ये चीज़ कन्वे कर दी गई है। सो ऑल इन ऑल अगर आप इस पूरे सिस्टम को समझेंगे, ये जो सीज फायर या युद्ध विराम लगा है, ये क्लियर इंडिकेशन थी इंडिया की जीत की। यहाँ पर इंडिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान को हराया है, साथ ही साथ दुनिया की हर उस कंट्री को जो ये सोच रहा था कि इंडिया के बारे में जिनकी एक इमेज जिन्होंने एक परसीव किया हुआ था, एक स्टीरियोटाइपिंग किया हुआ था, उनको ये क्लियरली मैसेज मिल गया है दैट वी आर अ ग्लोबल सुपर पावर ऑन द वर्ल्ड स्केल। हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, अनस्टॉपेबल हैं, इनविंसिबल हैं। द वे आर्मी कोऑर्डिनेटेड द ऑप्स अलोंग विथ द एयर फोर्स इज जस्ट एक्सेप्शनल। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का कोऑर्डिनेशन, उतना ही कंट्रोल्ड मैनर में सब कुछ किया गया जितने की ज़रूरत थी। कहीं पर ओवर एस्केलेशन नहीं था, इट वाज़ जस्ट रिटेलिएशन। जो पाकिस्तान कर रहा था उसका जवाब हम दे रहे थे, नथिंग मोर देन दैट। किसी सिविलियन को मारने का हमारा इंटेंट नहीं था, बट येस पाकिस्तान ने ज़रूर, दे हैव टू फेस द डायर कॉन्सिक्वेंसेज। उन्होंने जिस तरीके से लोगों को मारा है, दे विल डेफिनेटली रिप इट अप, उनको उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बट ओवरऑल इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत। हम कह सकते हैं 1971 1999 कारगिल के बाद it is going to be the most thunderous moment in our Indian history. Kudos to the Indian Army, kudos to Indian Navy and Air Force. Thanks to the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, and a great thanks to the people of India, the way they have conveyed themselves. जो motivational factor हम लोगों ने continue किया है from past 4 days, just ये एक moment of pride है for everyone. जय हिंद, जय भारत, hoping that this will continue in future as well. हम लोग इसी तरीके से यूनाइटेड रहेंगे, एंड डिवाइडेड बाय रिलीजन, यूनाइटेड बाय द नेशन। मिलेंगे फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।